हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बायोलॉजी के पार्ट 11th है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? यानी आपसे पूछा जाए कोई भी एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में नहीं होती है? ए में, बी में, ए बी में, ओ में। इसका राइट आंसर है ओ। अगर यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन से ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अब ये कैसे देता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होता क्या है, जो आपका एंटीजन होता है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। कैसे? एंटीबॉडी को फॉर्मेशन करवाता है, ताकि एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगी और हम डिजीज़ से बच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है। प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के, संक्रमण के। इसका राइट आंसर आपका डिजीज़। जो आपका एंटीबॉडी होता है वो हमें डिजीज़ से बचाते हैं। कोई भी हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी ना हो, कोई वायरस आ गया तो उसको क्या करती है, एंटीबॉडी के द्वारा किल किया जाता है। डिजीज़ हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया को किल एंटीबॉडी के द्वारा जो है किल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमें संक्रमण से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RH फैक्टर का निर्माण किससे संबंधित है? जो आपका RH फैक्टर होता है इसका जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था भालू से, बंदर से, मनुष्य से, बिल्ली से। जब आपका RH फैक्टर का जो प्रयोग किया गया था बंदर पे किया गया था, क्योंकि जो बंदर होता है ह्यूमन बींग का पूर्वज भी कहा जाता है। बिल्कुल उसकी सोच, थिंकिंग जो है ह्यूमन बींग से रिलेट करती है, यानी कि लगभग सेम माना जाता है। इसलिए सबसे इस RH फैक्टर का जो प्रयोग किया गया था बंदर पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रक्त समूह को स्वर्गगाही कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर? किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी जो है अलग अलग टाइप के जो मनुष्य होते हैं उनका जो अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है सभी से ब्लड ग्रुप का ब्लड क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओ, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इसका राइट आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को स्वार्थिक अदाता कहा जाता है, क्यों बोला जाता है कि भाई जो है ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों बोला जाता है? उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कि उसके जो है ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी का क्या होता है, अभाव होता है। इसीलिए वो क्या करता है, सभी से जो है ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई भी एंटीबॉडी क्या होगा, डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को ब्लड दे सकता है? ए बी ओ। तो इसका राइट आंसर होगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल ए और बी से, ए बी और ओ से, ओ और ए बी से, तो केवल ओ से। तो जो आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान होता है वो केवल ओ वाले इंसान से ही ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, यानी कौन सा ब्रेन का पार्ट
नहीं है। मैं आपको पहले समझाऊंगा कि भाई ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो आपका फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के भी पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप बोलोगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। मिड ब्रेन का कोई भी जो है सब पार्ट नहीं होता। उसके बाद है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का आता है, हिंड ब्रेन के अंदर आता है पोन्स वेरोली, मेडुला ओब्लंगेटा और सेरिबेलम। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो मेडुला होता है, थैलेमस भी होता है, पोन्स वेरोली भी होता है। पिन्ना आपका जो है ब्रेन का पार्ट नहीं होता, ये पिन्ना आपका जो है ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है, यानी बॉडी बैलेंसिंग करने का काम ब्रेन के कौन सा पार्ट करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट। ऑप्शन दे रखा आपको, सेरिब्रम, सेरिब्रम, पोनास, सेरिबेलम, मेडुला। तो इसका राइट आंसर आपका है सेरिबेलम। सेरिबेलम से और भी क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका सेरिबेलम होता है, इसके मेन 3 काम हैं। पहला काम क्या है, आप बोलना कि ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। दूसरा काम क्या है आपका, आप बोलना स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। तीसरा काम आप बोलोगे कि बॉडी के मूवमेंट का क्या करता है, ध्यान रखता है, कंट्रोल करता है। ये तीनों इसके मेन काम हो गए। इससे एक और इसका इम्पोर्टेंट काम है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपसे पूछा जाए कि एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करने से ब्रेन का कौन सा पार्ट इफ़ेक्ट होता है, प्रभावित होता है, तो आप बोलोगे सेरिबेलम। कुछ समय उस जितनी मतलब जब तक वाइन का असर होता है तब तक क्या होता है आपका सेरिबेलम क्या होगा, काम करना कम कर देता है। इसीलिए जो है इंसान क्या बोल रहा है, उसकी बॉडी की मूवमेंट कैसी है, वो सब क्या हो जाता है, रुक जाता है, कम हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने एवं भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र में स्थित होते हैं। देखो, यानी आपसे पूछा गया कि भाई आपको भूख कब लगती है, तो उस पर जो कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला ओब्लंगाटा में। तो इसका राइट आंसर आपका हाइपोथैलेमस। जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन का एक पार्ट है, और जो आपका हाइपोथैलेमस होता है इसका बहुत सारे फंक्शन हैं। तो आपसे एग्जाम में कुछ ही पूछा जा सकता है कि भाई हाइपोथैलेमस का क्या काम बताओ, या इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको हाइपोथैलेमस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, इसका काम होता है एज ए ब्रेन क्या करती है, थ्रस्ट यानी भूख के लिए, एंगर गुस्सा के लिए, आपको मतलब कि प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, इस तरीके से। इसके अलावा लव में हेट, फीलिंग, मूड, बिहेवियर, ये सारे के सारे जो काम है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, आप बोलोगे हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, यानी बुद्धि देने वाला दिमाग यानी इंटेलिजेंस माइंड ब्रेन का कौन से पार्ट को कहा जाता है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लंगाटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेरिब्रम। जो आपका सेरिब्रम होता है, इसको हम इंटेलिजेंट माइंड भी बोलते हैं, बुद्धि देने वाले दिमाग भी बोलते हैं, लार्जेस्ट ब्रेन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिब्रम किससे संबंधित होता है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सेरिब्रम किस ऑर्गन से संबंधित है, यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, नाड़ी से। तो यकृत का मतलब होता है लीवर, हृदय हार्ट से रिलेटेड नहीं है, मस्तिष्क यानी किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड आपका सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यानी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो, ब्रेन का मैंने आपको अलग अलग पार्ट बताया है, तो उन सभी में लार्जेस्ट पार्ट, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। मस्तिष्कांका, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः योजन शक्ति होती है। पुनः योजन शक्ति का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन पावर किसमें कम होती है, रीजनरेट होने की, पुनर्निर्माण होने की शक्ति किसमें कम होती है। ऑप्शन दे रखा है, मस्तिष्क कोशिकाएं,
पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर आपका है कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर रीजनरेशन पावर क्या होती है, कम होती है, वो पुनर्निर्माण नहीं हो सकता उसका। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई किसमें, अगर आपसे पूछा जाएगा किसमें सबसे ज़्यादा, अगर आपसे पूछा जाएगा किसमें सबसे ज़्यादा, किसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है, किस ऑर्गन के सेल में, तो आप बोलना लीवर। लीवर का क्या होगा, लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, रीजनरेशन पावर होता है। और सबसे कम ब्रेन के सेल के पास, और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन किसका होता है, लीवर का होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन, इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रोन, डेंड्रोन, एक्सोन, न्यूरॉन। इसका राइट आंसर आपका क्या है, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल। अगर इस क्वेश्चन को आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में कौन सी होती है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन की कितनी पेयर होती है, ए 12, बी 13, सी 31 और डी 33। तो इसका राइट आंसर है आपका 31, 31 पेयर। स्पाइनल कॉर्ड को, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, आप बोलना स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकेंडरी ब्रेन भी बोला जाता है। और इसके अंदर कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर होते हैं। सेकेंडरी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको जो है सेकेंडरी ब्रेन क्यों बोलते हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि जब ब्रेन बहुत ज़्यादा बिजी होता है जितने भी सिग्नल जाते हैं वो सारे के सारे उसको कंट्रोल कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंडरी ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है पहले आप ये समझ लो। जब का रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि कोई भी सडन चेंजेस, जैसे आपका हाथ किसी गर्म गिलास पर आपने किसी गर्म गिलास पर आप रख दोगे हाथ, तो आप क्या करोगे, जो एक्शन होगा कैसा होगा, रिफ्लेक्स यानी कि सडन होगा। इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप एक मतलब सुई है, अगर गलती से आपका हाथ किसी सुई पर चला जाए तो आप क्या करोगे, जल्दी से हटाओगे। इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, क्यों आप जल्दी से हटाते हो, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कसी रुक रज्जु में, लाइजोसोम में। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या है, क से रुक रज्जु में, यानी कि आप बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइजोसोम में। तो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया कहाँ पर फिनिश होती है, संपन्न होती है, आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया से पहला क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, आप बोलोगे ऑल्टमैन प्लस में फ्लेमिंग। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, आप बोलोगे बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, आप बोलना सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया से जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 14%, 16%, 20%, 25%। इसका राइट आंसर है 16%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के पुनः ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है, यानी एक ग्लूकोज के अंदर कितने एटीपी एनर्जी मिलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है। 2, 28, 38, 48। तो इसका राइट आंसर आपका 38। यहाँ से आपसे एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एटीपी का पूछा भी गया एग्जाम में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यानी कि मनुष्य जो है 1 मिनट के अंदर पर मिनट में कितनी बार वो ब्रीथिंग करता है। तो आप बोलोगे 16 से 18, 20 से 25, 12 से 41, 70 से 72। तो इसका राइट आंसर है 16 से 18 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, यानी आपसे पूछा जाता है भाई एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेल के किस पार्ट में होता है। केंद्रक में, केंद्रक का मतलब होता है न्यूक्लियस, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरण होने को कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होना, ऑक्सीजन क्या होना, ब्रेक डाउन होना CO2 में और वाटर में प्लस में एनर्जी में। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आप बोलना वायु शोषण, अवायु शोषण, ग्लाइकोलाइसिस, जल अपघटन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, वायु शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी आप जो CO2 रिलीज करते हो, आपके बॉडी से जो CO2 रिलीज होती है उसके अंदर CO2 की मात्रा, उस एयर के अंदर CO2 की मात्रा कितनी होती है। 4%, 8%, 12%, 16%। इसका राइट आंसर आपका है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, लैक्टिक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का, ग्लूकोज एवं एटीपी का, फ्लूमेरिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर है पायरुविक अम्ल का, पायरुविक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, तो उसके अंदर क्या होता है आपको, CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है, यानी इसका मतलब होता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर क्या क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर मेन रूप से 4 चीज़ें होती है। कौन कौन सी, आप बोलोगे यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन। अगर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर आपका क्या है, यूरिया की मात्रा क्या होती है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में, मूत्राशय शैली में, यानी कि जो आपका यूरिया जो है मैमल्स में कहाँ बनते हैं या किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर आपका यकृत यानी कि लीवर। लीवर क्या करता है, जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल।